IAS के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एथेनॉल 100 के बारे में और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि एथेनॉल भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, कैसे एथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा पेट्रोल और डीजल की जगह और किस प्रकार से भारत को इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, एथेनॉल को समझेंगे, फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है इसको जानेंगे, सरकार की इससे संबंधित पूर्व में योजनाएं क्या थी और भविष्य इसका किस प्रकार से तय होने वाला है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस सेगमेंट में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और हर एक चीज़ को यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। सबसे पहले न्यूज देखते हैं। एथेनॉल 100 हिट्स द रोड एट 183 इंडियन ऑयल स्टेशन इन 5 स्टेट्स। तो 5 स्टेट्स हैं इंडिया के जहां पर टोटल 183 एथेनॉल के जो फ्यूल स्टेशन हैं वो लगा दिए गए हैं। यहां पर ये उपलब्ध होगा फ्यूल। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों करें और भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये सोचने वाली बात है। देखिए, अभी प्रेजेंट में जो इंडिया है वो लगभग अगर मैं बात करूं तो 96% जो फ्यूल है वो क्या करता है, आयात करता है बाहर से। ठीक है, और अगर हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल कैसे बनता है, पेट्रोल के लिए फॉसिल फ्यूल्स चाहिए और फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, वो सीमित हैं। हम उनका कितना ही उपयोग कर पाएंगे, एक टाइम आएगा जहां पर वो समाप्त हो जाएंगे। तो इसकी बजाय हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तब हमारे सामने एक ऑप्शन निकल के आता है, वो क्या था, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल कैसे बनता है, एथेनॉल की प्रोसेसिंग कैसे होती है और एथेनॉल किन किन वाहनों में हम यूज कर सकते हैं। अभी अगर आपको याद हो तो हाल ही में कुछ 6 महीने पहले टोयोटा ने इनोवा लॉन्च करी थी जो पूरी तरह से फ्लेक्स फ्यूल कार थी। फ्लेक्स फ्यूल कार यानी कि उसमें प्रयोग हो रहा था आपका एथेनॉल का। ठीक है, तो 100% ये फ्लेक्स फ्यूल कार थी और कहा जा रहा था वर्ल्ड की पहली ऐसी एक कार है। जबकि ब्राजील की यदि मैं बात करूं तो उसने 2019 में पहली फ्लेक्स फ्यूल कार जो है वो निकाली थी। कैसी कार थी, फ्लेक्स फ्यूल कार थी वो। ठीक है, लेकिन इंडिया की कार को ऐसा क्यों कहा जा रहा था कि ये पहली फ्लेक्स फ्यूल कार है, क्योंकि ये जो अदर कार है इस प्रकार की बनाई है, जो ब्राजील ने कार बनाई है, तो वो हमारा जो कार्बन एमिशन है, जो CO2 है, वो उतनी कम मात्रा में रिलीज नहीं करता है जितना हमने जो कार बनाई है वो एकदम, उसको हम मान सकते हैं कि बहुत ही कम उससे पोल्यूशन जो है वो हो रहा है। ठीक है, जो इंडिया के द्वारा कार विकसित की गई है, इंडिया की ये जो कार है जिसके बारे में बात कर रही हूं, टोयोटा के द्वारा बनाई गई है, टोयोटा इनोवा। ये जो कार बनाई है ये आपकी BS62 टेक्नोलॉजी पर बनी है। ठीक है, इसको कहते हैं BS62, यानी कि आपका जो कार्बन एमिशन होगा इससे बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमारी जो फ्यूल्स पर एक तरीके से अदर देशों पर जो हम निर्भर थे वो भी कमी आएगी, साथ ही साथ जो हमारा सतत विकास का लक्ष्य है जहां पर SDG गोल्स में हमें पर्यावरण को भी बचाना है, उसको भी हम साथ लेकर के चल पाएंगे। ठीक है, तो इससे इंडिया के बहुत सारे गोल्स जो है वो फुलफिल हो रहे हैं। इंडिया ने, आप सभी को पता है, एक योजना शुरू करी थी जिसका नाम था E20 योजना। क्या है ये E20 योजना? इंडिया की E20 योजना थी कि फ्यूल्स में, जो भी इंडिया में फ्यूल्स है, अभी पेट्रोल है, डीजल, उसमें एटलीस्ट 20% एथेनॉल का यूज किया जाए। दैट इज E20 योजना। ठीक है, कि किसका यूज किया जाए, ये आपके एथेनॉल का यूज किया जाए। और अभी बार बार मैंने बोला कि ये जो टोयोटा कार है ये किससे बनी है, फ्लेक्स फ्यूल से संबंधित पहली ये कार है। फ्लेक्स फ्यूल का टर्म हम किस लिए यूज करते हैं, देखिए, फ्लेक्स फ्यूल का यूज होता है जहां पर हम दो ईंधनों को मिला करके, कैसे दो ईंधनों को मिला करके, मान लीजिए डीजल है या फिर पेट्रोल है और यहां पर हमने इसके साथ मिक्स कर दिया एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल मिक्स कर दिया, तो ये हमारा जो बना एक दूसरा तीसरा टाइप का जो पेट्रोल सामने निकल के आया, जो ईंधन सामने निकल कर के आया, उसको हम कहते हैं फ्लेक्स फ्यूल। यानी कि दो ईंधनों को मिला करके जो तीसरा ईंधन बने और जिसका प्रयोग हम करें गाड़ियों में, उसको हम फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मात्रा डिसाइड की जाती है कि कितनी होगी, एथेनॉल की 20% होगी, 50% होगी, 99% होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पर कार्य किया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि हमने कार तो बहुत पहले लॉन्च कर दी थी और अब हमने क्या है 183 स्टेशन लॉन्च किए हैं 5 स्टेट्स में, तो हम ये भी
समझेंगे ये स्टेट्स कौन कौन से हैं। देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडियन ऑयल के खुदरा विक्रय केंद्रों में ऑटोमोटिव ईंधन एथेनॉल 100 को लॉन्च कर दिया, यानी कि अब हम एथेनॉल 100 किसी भी स्टेशन से खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कहां कहां पर इसको लॉन्च किया गया है और कैसे हम इसे परचेज कर पाएंगे। देखिए, एथेनॉल 100 में शामिल क्या होगा, चलिए ये जान लेते हैं। इसमें 92 से 94% तक क्या होगा, आपका एथेनॉल होगा, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका E92 या 94, यानी कि E95 की कैटेगरी में ये आ रहा है जहां पर हम एथेनॉल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, 4 और 5% इसमें क्या होगा, मोटर स्पिरिट होगी, और 1.5% इसमें क्या मिला होगा, सॉल्वेंट हाइड्रोड सैचुरेटेड अल्कोहल इसमें मिला होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यह पेट्रोल का एक स्वच्छ और हरित विकल्प है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोल की जगह हम इसका यूज कर सकते हैं, और ये स्वच्छ भी है, हरित भी है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को ये बचाएगा। CO2 जो कार्बन एमिशन है वो इसमें ना के बराबर होगा। ठीक है, इसका उपयोग वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है। अब वो वाहनों की विस्तृत श्रृंखला कौन सी है, यानी कि हम किसमें किसमें इसका यूज कर सकते हैं, जो हमारे BS4 के वाहन हैं और जो हमारे BS6 के वाहन हैं उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें BS4 एंड BS6 इंजन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बाकी वाहनों को हमें इसके लिए तैयार करना पड़ेगा जहां पे हम एथेनॉल का प्रयोग करें। अभी हमारे पास वो सारे वाहन नहीं हैं जहां पर हम एथेनॉल का यूज कर सकते हैं, लेकिन BS4 एंड BS6 जो गाड़ियां हैं उसमें हम एथेनॉल का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, गैसोलीन होता है, एथेनॉल, या दोनों के किसी भी, इसको किसी से भी मिक्स कर सकते हैं, या आप गैसोलीन को मिक्स कर लीजिए या आप एथेनॉल, या दोनों के किसी भी मिश्रण पर चलने के लिए डिजाइन किए गए फ्लेक्स फ्यूल वाहन शामिल हैं। तो इसमें क्या है, फ्लेक्स फ्यूल, जैसे मैंने बताया कि होता क्या है, फ्लेक्स फ्यूल आपका वो होता है जहां पे दो ईंधनों को मिला करके एक तीसरा ईंधन तैयार किया जाता है, वो फ्लेक्स फ्यूल कहलाता है हमारा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। एथेनॉल 100 की शुरुआत प्रधानमंत्री के अन्नदाताओं को ऊर्जादाता में बदलने की दृष्टि से प्रेरित है। ठीक है, यह ग्रीन हाउस गैसों और प्रदूषकों के उत्सर्जन को भी कम करेगा तथा यह जलवायु परिवर्तन से निपटने और वायु गुणवत्ता में भी सुधार करेगा। ऑफ कोर्स, जब कार्बन एमिशन नहीं होगा तब क्या होगा, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा और जलवायु परिवर्तन की जो समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं इससे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। जैसे मैंने बताया कि अभी हम किस पर निर्भर है, फॉसिल फ्यूल्स से जो पेट्रोल बनता है उस पर निर्भर है, और फॉसिल फ्यूल्स क्या है, सीमित है। हर एक प्राकृतिक संसाधन हमारा सीमित है, हम उसका कितना ही प्रयोग करेंगे, हमें उसके लिए कहीं ना कहीं दूसरा ऑप्शन तो चाहिए ना, और दूसरा ऑप्शन हमने क्या निकाला है, एथेनॉल निकाला है। आगे बात कर लेते हैं। इसमें कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका उत्पादन किया जाएगा। अब कैसे बढ़ावा मिलेगा, चलिए ये देख लेते हैं। एथेनॉल बनता कैसे है और यहाँ पे कृषि वर्ड क्यों यूज किया गया है। एथेनॉल से कृषि का कुछ लेना देना है, ऑफ कोर्स लेना देना है। ले देना क्या है कि देखिए, एथेनॉल आपके 3 जनरेशन के होते हैं। जनरेशन 1 एथेनॉल, जनरेशन 1, इसके बाद आता है जनरेशन 2 एथेनॉल, इसके बाद आता है जनरेशन 3 एथेनॉल। जनरेशन 1 जो एथेनॉल बनेगा, आपके जो मीठे फ्रूट्स होते हैं, लाइक गन्ना से बनेगा, गन्ने का जूस जो होता है, ठीक है, चुकंदर जो होता है उससे आपका एथेनॉल बनेगा, मक्का जो होता है उससे आपका एथेनॉल बन सकता है। तो इस टाइप के जो मीठे फ्रूट्स हैं उनसे एथेनॉल बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, देखिए, इनको निकाला जाता है, फर्मेंटेड यानी कि प्रोसेस्ड किया जाता है, जैसे आपकी बियर या वाइन बनती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रोसेस्ड किया जाता है ना, फर्मेंट उसको किया जाता है। देन उसके बाद कई दिनों बाद जब वो फर्मेंट हो जाती है, देन उसको क्या करते हैं, उसका जो लिक्विड है निकाल करके बॉटल्स में भर देते हैं, एंड देन वो अल्कोहल। तो ये एक टाइप का अल्कोहल ही है। एथेनॉल आपका क्या है, एक टाइप का अल्कोहल है। ठीक है, जो आपके गन्ने के जूस से बनेगा, चुकंदर से बनेगा, मक्का जो होता है उससे बनेगा। साथ ही साथ आप देखोगे जनरेशन 2 में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें प्रयोग किया जाएगा भूसी का। चावल की भूसी हो गई, उससे बनेगा। चावल की जो छिलके होते हैं जिसको हम भूसी कहते हैं उससे बनेगा। ठीक है, मक्के के जो छिलके होते हैं उनसे बनाया जाएगा। अब आ जाता है हमारा जनरेशन 3 एथेनॉल। ये कैसे बनेगा, जनरेशन 3 एथेनॉल आपका बनेगा एल्गी से, और इस पर अभी रिसर्च चल रही है। यानी कि जनरेशन 3 जो एथेनॉल है वो अभी तक हम बिल्ड नहीं कर पाए हैं, हमने सिर्फ 2 जनरेशन इसकी बिल्ड करी है और एथेनॉल बनाया है, लेकिन जनरेशन 3 एथेनॉल अभी हम नहीं प्रोसेस कर पाए हैं। तो इसकी 3 जनरेशन है, और कृषि को अब कैसे इससे कनेक्ट किया गया है तो आपको समझ में आ गया होगा। गन्ने की खेती बढ़ेगी, चुकंदर की खेती लोग करेंगे, आलू की खेती करेंगे, मक्का की खेती करेंगे, अच्छे दामों पर वो बेचा जाएगा आगे एथेनॉल प्रोसेस करने के लिए। तो ऑफ कोर्स जो कृषक हैं उनको फायदा मिलेगा, साथ ही साथ जलवायु
जो प्रदूषण है वो आपका तो कम हो ही रहा है, मार्केट भी इसका बूम करेगा। हर जगह आप देखोगे एथेनॉल के लिए लोग कितने बड़े बड़े प्लांट ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ज़मीनें खरीद ली हैं जहाँ पर वो इसका उत्पादन करेंगे, जहाँ पर वो इसका प्लांट लगाएंगे। तो आज के टाइम में लोगों को इससे रोजगार भी मिल रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पिछले 10 वर्षों की यदि मैं बात करूँ तो एथेनॉल मिश्रण पहले से किसानों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ ग्रामीण रोजगार में भी वृद्धि हुई है, लोगों में रोजगार भी इससे प्राप्त हो रहा है। इसमें 1.75 करोड़ वृक्ष लगाने के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन में भी कमी आई है और 85,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा में भी बचत हुई है। क्यों बचत हुई है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब अभी तो हम क्या आयात करते थे ना, तो अब हम आयात कम करेंगे, जिससे हमारी जो निर्भरता है उनकी तरफ वो कम होगी, तो इससे हमारे पैसे की बचत होगी। तो यही वो बात कह रहे हैं कि हमारी क्या है, अभी तक बचत हुई है 85,000 करोड़ रुपए की। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 एथेनॉल मैंने आपको बता दिया होता क्या है और कैसे ये बनाया जाता है। आगे बात करते हैं, यह एक कार्बनिक रसायन यौगिक है एथेनॉल बेसिकली, जो बायोमास से उत्पन्न होता है। आई टोल्ड यू, इसे एथिल अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल या केवल अल्कोहल भी कहा जाता है। तो इट्स अ टाइप ऑफ अल्कोहल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताई, क्या है, एक तरीके का अल्कोहल ही है। यह एक बायोफ्यूल है, मक्का, गन्ना, गेहूं आदि के पौधों से तैयार किया जाता है और इसका उत्पादन मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन, इससे होता है। ये आपकी किण्वन प्रक्रिया। अब कैसे, आप जैसे वाइन आप जानते हो कि पहले उसको बहुत, अगर आपने किसी ने वीडियो बनते हुए देखा है, बहुत सारे लोग देखते हो शॉर्ट में, तो पैरों से उसको बहुत रस निकाला जाता है, देन एक डिब्बे में भर दिया जाता है, देन वापस उसको प्रोसेस किया जाता है, देन इस टाइप से बियर बनती है या आपकी रम बनती है। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखाया गया है। सबसे पहले क्रॉप होगी गन्ने की, देन ये क्या होगा, फर्मेंटेशन के लिए जाएगा, देन इसको प्यूरिफाई किया जाएगा, प्यूरिफिकेशन होगा, देन इसके बाद इसमें एथेनॉल, फिर इसकी ब्लेंडिंग होगी, ट्रांसपोर्ट होगा, एंड देन ये फ्यूल स्टेशन में आपके पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से आपके एथेनॉल जो है वो पूरी प्रोसेस होगी बनने की और आपके फ्यूल स्टेशन तक पहुंचने की। और यही 183 फ्यूल स्टेशंस जो हैं वो बनाए गए हैं आपके। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें एथेनॉल को ईंधन के रूप में पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि इसके कितने टाइप हैं, देखिए इसका है E5, इसके बाद 10, E20, E50 एंड देन आता है आपका E95। ठीक है, तो इंडिया ने जो नीति लॉन्च करी थी वो थी आपकी E20, यानी कि जितने भी ईंधन हैं एटलीस्ट उसमें हम 20% एथेनॉल का प्रयोग करें। कब तक? 2025-26 तक। ये भारत का लक्ष्य था E20 का। ठीक है, उत्सर्जन को कम करने और कच्चे पेट्रोलियम पर आयात बोझ को कम करने के लिए भारत द्वारा पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को मिलाया जा रहा है। ठीक है, इसके कारण कम उत्सर्जन होता है और पर्यावरण जो प्रदूषण है वो भी कम हो रहा है। एथेनॉल का उत्पादन उन पौधों से होता है जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इसीलिए एथेनॉल को नवीकरणीय ईंधन के रूप में हम पहचान रहे हैं या जान रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो 5 स्टेशंस हैं ये कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये 5 स्टेशंस आपके यूपी में बन रहे हैं, इसके बाद आपका महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, कर्नाटक में बनाया जा रहा है एवं नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो ये जो स्टेशंस हैं आपके 183, ये इन 5 जगह पर बनाए जाएंगे जहां से अब नॉर्मली लोग एथेनॉल जो है वो परचेज कर पाएंगे। कितने? 183 स्टेशंस। ठीक है, तो ये तो थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। आई होप आपको समझ में आएगा एथेनॉल क्या होता है, कैसे बनता है, यूज कैसे है, भारत की निर्भरता किस प्रकार से कम होगी और कैसे ये E20 जो भारत की योजना आई थी रिसेंटली वो वर्क करने वाली है। यानी कि एथेनॉल के प्रयोग से हमारा जो 96% हम आयात कर रहे थे, एक तो उससे हमारी निर्भरता कम होगी, दूसरा पर्यावरण से संबंधित जो चिंताएं थी और भारत जो सतत विकास का लक्ष्य लेकर के चल रहा था, जो हमारे 17 SDG गोल्स हैं, उनका हम फुलफिलमेंट कर पाएंगे इस योजना से। लोगों को इससे रोजगार भी मिल रहा है, कृषकों को इससे फायदा भी हो रहा है और इसी प्रकार से ये हमारे फ्यूचर में जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी हमें निकल करके दिखेंगी। ठीक है, तो ये तो रहा सारी चीज़ें कि कैसे इस पर भारत जो है आगे बढ़ रहा है। अब अंत में बात कर लेते हैं प्रश्न की। प्रश्न क्या है कि एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों
कथनों पर विचार कीजिए कि एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जो बायोमास से उत्पन्न होता है। ठीक है, कह रहा है इसका उत्पादन मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, और तीसरा है इसे नवीकरणीय ईंधन नहीं माना जा रहा है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, सही नहीं है, ये बताइए। केवल एक, केवल 2 और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप जो भी लोग कमेंट करते हो, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, एंड थैंक यू सो मच। आप जो भी मुझे कमेंट करते हैं, आंसर देते हैं, उन सभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।